Hello students, today we are going through extraction of DNA using papaya. हम लोग पपाया को यूज़ करेंगे. पपाया के पीस पड़े हुए हैं मेरे हमारे पास और इस पपाया में से अपन DNA को बाहर निकालेंगे. अब कैसे क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 से 2 पीस जो है वो इस मोल्टर में डालने हैं. चाहे तो आप पपाया यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप बनाना ले सकते हैं. अगर आपके पास ग्रीन पी सीड्स हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं. अब आपको क्या करना बच्चों, इसको है ना बेटा, इसको ग्राइंड करो धीरे धीरे, है ना. हल्का सा अपन इसके अंदर लुक वार्म वाटर ऐड करेंगे, ठीक है. धीरे धीरे, ओके, ठीक है. अब क्या होगा कि आपको सबको पता है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है. हमें सेल वॉल को भी ब्रेक करना है और सेल मेम्ब्रेन को भी. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, हमारे पास है ये विम सॉल्यूशन. या तो आप डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं बच्चों, या फिर आप विम सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं. मैं लूँगा सबसे पहले एक ये 100 ml का मेरे पास बीकर है, इसको मैं हल्के गुनगुने पानी से भर लूँगा. अब मैं इसमें कम से कम 1 चम्मच ये हो गया बेटा, इसके वो कैप लगाना हर्षवर्धन. इसको इसमें ऐड करेंगे. क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका विम सॉल्यूशन का. तो प्लांट की जो सेल वॉल है, इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बच्चों वो बनी होती है लाइपोप्रोटीन की. किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की. तो लिपिड और प्रोटीन को डीकम्पोज करने का काम करेगा ये विम सॉल्यूशन. विम सॉल्यूशन या डिटर्जेंट जो है बच्चों, वो क्या करेगा, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो सेल वॉल है उसको डीकम्पोज करेगा. तो क्रोमोसोम्स जो है वो बाहर आ जाएंगे. ओके, उसके बाद हमें इसमें कम से कम 1 चम्मच अपने को जो कॉमन सॉल्ट हम जो घर में यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड वो यूज़ करेंगे. इसका क्या एप्लीकेशन है, ये जो कॉमन सॉल्ट होता है ये एक्चुअली क्रोमोसोम में से डीएनए को बाहर निकालेगा. क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के ऊपर रैप होता है. दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. क्या बोलते हैं बच्चों उसको. तो मुझे उस क्रोमोसोम में से डीएनए को अलग करना है, पहली चीज़ ये. दूसरा, डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, तो ये जो सॉल्ट है ये उसको न्यूट्रलाइज करेगा. और थर्ड, डीएनए वाटर में सोल्यूबल होता है, मुझे उसको इनसोल्यूबल करना है. अगर वो इनसोल्यूबल होगा तो जैसे हम चिल्ड स्प्रिट या एथेनॉल जो उसमें ऐड करेंगे तो हमें उसका डीएनए का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और वो सरफेस पर आपको सुपरनेटेंट के फॉर्म में, स्पूलिंग के फॉर्म में दिखेगा. तो मैंने इसमें 1 चम्मच तो विम सॉल्यूशन ऐड किया इस सॉल्यूशन में और 1 चम्मच में इसमें डाल रहा हूं कॉमन सॉल्ट. अब अपन इसको एजिटेट करेंगे जिससे ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा. ओके, मिक्स कर देंगे. पानी आपको ध्यान रखना हल्का सा लिक्वार्म लेना है ना. कैसा क्या हुआ बेटा. अब मैं क्या करूंगा, ये जो सॉल्यूशन है मेरे पास जिसके अंदर विम भी है, जिसमें सॉल्ट भी है, ये मैं इसके अंदर डालूंगा पपाया का ये जो हमने ग्राइंड किया है. और ये जो स्लरी बनी है, स्लरी के अंदर धीरे धीरे आप इसको ग्रेजुअली इसमें डालेंगे. और बच्चों हाँ, इसको ग्राइंड करो अच्छे से, ठीक है. थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और कम से कम ये 100 ml आपको सॉल्यूशन मिलाना जिसके अंदर विम है और सॉल्ट है. मैंने बता दिया विम का क्या एप्लीकेशन है और सॉल्ट का क्या एप्लीकेशन है. ठीक है, करो और करो, ठीक है. अच्छे से इसको ग्राइंड कर दो. अब अपने को इसको करना है फिल्टर, है ना. फिल्टर करने के लिए होता क्या, वैसे मुस्लिम क्लॉथ यूज़ करते हैं पर हमारे पास ये जो छन्नी है आप जो घर पे यूज़ करते हैं, इसी से अपन इसको फिल्टर कर लेंगे. फिल्टर अपन किस में करें, इसमें करें या इसमें निकाल लेते हैं. काम करते हैं बेटा, इसको वॉश करके आओ फटाफट फास्ट. अब इस बीकर में अपने पास ये जो सॉल्यूशन बना है इसको अपन फिल्टर करेंगे और जो फिल्ट्रेट होगा वो हमारे काम का होगा. लो मेरे को दे दो ये. एक मिनट है ना. ये जो फिल्ट्रेट निकल रहा है इसमें ये अपने काम का है, इसी में डीएनए है. और बाकी की ये जो स्लरी है इसको डेब्रिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों, डेब्रिस. इस डेब्रिस ये अपने किसी काम की नहीं है, इसको अपन इसमें डालेंगे. ठीक है. अब अपने को क्या करना है, जितना अमाउंट बच्चों अपन है ना, जितना वॉल्यूम अपन इस फिल्ट्रेट का लेंगे सेम अमाउंट अपने को ऐड करना होता है. किसका, चिल्ड एथेनॉल का. किसका, ये जो एथेनॉल है ये काम करता है प्रेसिपिटेशन. समझते हो आप लोग प्रेसिपिटेशन मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर जो डीएनए घुला हुआ है उसमें मिक्स है उसको सेपरेट कर देगा. क्या करेगा बच्चों, तो मेरे पास ये एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है, मैं इसको कम से कम हाफ भर दूंगा इस फिल्ट्रेट से. ठीक है, इस तरीके से. अब आप जितना फिल्ट्रेट ले रहे हैं सेम उतना अमाउंट आपको चाहिए चिल्ड स्प्रिट का या एथेनॉल का. तो मेरे पास ये चिल्ड एथेनॉल है. अब मैं इसको, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसकी दीवार के सहारे मिलाना है ना. इसको किस तरीके से मिलाएंगे आप, ये टेस्ट ट्यूब है,
कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अब आप इसको स्टेबल करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 2 से 3 मिनट के बाद ये जो ऊपर है सरफेस है, जिसको अपन लोग सुपर नेटेंट बोलते हैं, मैं इसको हाथ में पकड़ के रखता हूँ, आपको यहाँ पर कुछ फाइबर जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, और वो जो फाइबर जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी बच्चों, वही है एक्चुअली तुम्हारा डीएनए, ठीक है ना। तो मैं कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको स्टेबल करके आप देखिएगा जो प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर कुछ दिख रहा है क्या फाइबर जैसा? बच्चों ये जो भी तुम फाइबर जैसा कुछ भी देख रहे हो ये एक्चुअली डीएनए है ना बेटा। अब अपन क्या करते हैं, देखो स्पूलिंग का मतलब क्या होता है, अगर अपने पास ग्लास रोड है तो मैं ग्लास रोड को अंदर डालूंगा और उसको मैं इस तरीके से रोटेट करूंगा, तो ये जो डीएनए के फाइबर है ये उस ग्लास रोड पर चिपक जाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? वैसे हमारा एक्सपेरिमेंट यही खत्म हो जाता है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि डीएनए कैसा दिखता है तो आप उसको ग्लास रोड की हेल्प से स्लाइड पर रख सकते हैं। डीएनए को स्टेन करने के लिए एसिटोकार्बिन यूज होता है। क्या यूज होता है? एक ड्रॉप आप एसिटोकार्बिन की डालिए, उस पर स्लाइड रखिए, उसके बाद अगर आप उसको उसमें देखेंगे तो कुछ आपको थ्रेड जैसे दिखेंगे, क्योंकि हालांकि इसको डीएनए को देखने के लिए बहुत हाई मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप होना चाहिए, तो वो अपने पास है नहीं। लेकिन यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये तुम्हारा डीएनए एक्सट्रैक्शन हो गया। अगर आपको मतलब एक्सटर्नल को आपको ये दिखाना कि देखिए मैम ये जो है ऊपर जो बन रहा है, ये जो थ्रेड्स बने हैं, दीज आर डीएनए, ओके।